हेलो एंड वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। आज मैं इस क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने 10th में की है उसके बारे में बताऊंगा। बट 10th क्लास से ऊपर मैं आज +1 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने 10th तक तो कर रखा बेसिक जो है। अब +1 में क्या करना है, कहाँ से हम शुरू करेंगे, और मैं 10th वाली डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी 10th में गिवन है सारा। उसके लिए आप 10th का मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं +1 में शुरू करूँगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये 10th से शुरू हो जाता है, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। और ये लगभग मैथ के हर एक पोर्शन में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होता है। जैसे +2 में हम जब 12th में आएंगे तो कैलकुलस का अंदर बहुत रोल है इसका, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की हमें नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम इसको शुरू करेंगे 11th में। ये देखें तो क्वाड्रेंट हैं, आपको पता है सबको 10th के अकॉर्डिंग देयर आर 4 क्वाड्रेंट। और इनके अगर हम पोजीशन देखें, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, पता है सबको। इस एंगल की जो पोजीशन है 90 - थीटा की, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो 90 से कम होगा, सेकंड में 90 से ज़्यादा होगा, या फिर 180 से कम होगा। यानी 90 से ज़्यादा यहाँ से और यहाँ से 180 से कम। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस और 270 माइनस। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस और 360 माइनस। दीज आर द पोजिशंस ऑफ डिफरेंट एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ये तो किसी भी एंगल की पोजिशंस है। अब एंगल को हम किस तरह यहाँ पे मैनेज करेंगे। एंगल भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। अगर पॉजिटिव एंगल है तो हम इस तरह मूव करेंगे, इस तरह से। तो पॉजिटिव एंगल हमने जो मूव किया ये तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया जो क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एंगल पॉजिटिव है। इफ एंगल इज नेगेटिव देन क्लॉकवाइज। अगर एंगल माइनस में है तो क्लॉकवाइज में इस तरह चलेंगे। तो ये तो एंगल को मूव कराने की पोजीशंस हैं कि एंगल अगर प्लस माइनस में आएगा तो हम किस तरह करेंगे। 10 तक हमने एंगल 360 तक रखा। अब एंगल की कोई लिमिट नहीं, एंगल कितना भी हो सकता है, बस उसको हमने बनाते जाना है। एक राउंड में 360, देन नेक्स्ट सेकेंड राउंड में 720। तो इस तरह चलते जाओ, कितना भी एंगल होगा आपको इस तरह से आप ड्रॉ करते जाओगे तो एंगल की पोजीशन आती जाएंगी। तो ये तो एंगल का हो गया। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एंगल के बारे में और एंगल के जो सिस्टम्स हैं, एंगल की यूनिट्स हैं, रेडियन है, डिग्री, वो सारा बताऊंगा। इस वीडियो में ओनली मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चल रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये तो पोजीशंस हो गए डिफरेंट एंगल की। अब जो टी रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, ये सारे पता ही सबको 10th में पढ़े, इनको आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। fx = sin x, fx मीन एनी फंक्शन। तो इनकी अगर हम रेंज की बात करें तो साइन की रेंज, यानी साइन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इसके बीच में होगा। क्यों होगा भी रीज़न जानेंगे। साइन x की वैल्यू 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगी, इसके बीच में होगी। सिमिलरली cos x के लिए भी सेम। tan के लिए इन्फिनिटी माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब हमने कुछ आज फार्मूले सीखने हैं, उसके बाद फिर मैं और बताऊंगा आपको। इसमें बहुत सारा अभी है, शुरुआत अभी हमने की है कि आपने देखा था 10th में sin 90 - थीटा, ये सारे एंगल आपने सॉल्व किए थे। इन सब की वैल्यूज आपको पता है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखेंगे कि क्या आंसर आएगा, तो कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा। तो ये क्यों सारे प्लस थे, उसका रीज़न ये आपने लिखे थे 10th में।
साइन कॉस में चेंज होता था, -θ cot थीटा। तो अब हमें किसी भी एंगल के लिए बनाना है, वो 90 माइनस हो सकता है, 90 प्लस हो सकता है, 270 माइनस और 270 प्लस। इनके लिए अगर हमें एंगल बनाने हो तो किस तरह करेंगे? तो हम देखेंगे इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये पोजीशंस हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस में ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बनाएं, सिंपल सा छोटा सा ट्रायंगल बना लें और उसके देखें कि साइड क्या होंगी। तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा, कुछ ट्रायंगल आपका इस तरह बन जाएगा और ये प्लस में है तो ये प्लस में और ये वाई, इसमें एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इसमें साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, कोई भी आप साइड लोगे ऑल आर पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग ऑल पॉजिटिव। इसमें माइनस है, बेस माइनस, तो बेस किस में आएगा वो माइनस हो जाएगा सारे। तो इसमें एस यानी साइन और कॉसिक आर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसमें ए एस टी सी टेन और इसमें कॉस, और इनका रेसिप्रोकल भी टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो जो मैंने लिखे ये पॉजिटिव है, इसको शॉर्टकट में हम याद कर सकते हैं। ASTC लर्न करने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो जो मैंने लिखे ये तो पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बचते हैं चार चार वो नेगेटिव होंगे इन कोऑर्डिनेट्स पे, और चेंज वैसे ही होगा 90 और 270 में चेंज होगा। तो अगर हमें फार्मूले बनाने 90 प्लस के, तो हमें दो चीज़ें ध्यान दें। अब मान लो 90 प्लस का हमें लिखना क्या होगा रिजल्ट, तो हमने एक को लिख दिया, साइन का चेंज होगा कॉस थीटा। अब 90 प्लस कहाँ पे लाई करा, 90 प्लस लाई करा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव, तो साइन इसके हिसाब से आएगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी यही आंसर आएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा का, कॉस के साथ साइन क्या आएगा सेकंड में माइनस, और ये साइन में चेंज होगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं 270 का भी। अगर 270 का लिखना है तो साइन 270, साइन चेंज होगा कॉस में, 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में क्या साइन आएगा, साइन के लिए माइनस। तो इस तरह से आप ये सारे फार्मूले बना सकते हो, डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट। इनका क्या यूज है वो मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। सिमिलरली अगर हमें 180 का बनाना होता तो फिर वही बात है, 180 में चेंज नहीं होगा, बस साइन का साइन रहेगा। हाँ, चेंज क्या होगा, ओनली साइन। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या नेगेटिव है, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, इनके जितने भी हैं। इनका यूज़ क्या, ये क्यों हमने सीखे, इसका पर्पज़ ये कि अगर हमें, तो आपने लर्न कर लिया होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जैसे 10th में पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले याद करते थे, उसी तरह इसको भी याद करना है एक स्लोगन की तरह से। तो इस तरह से ये पॉसिबल हुआ। अब हमें कुछ वैल्यू निकाल के देखनी है, किसका यूज हम क्यों करें और किस लिए हमने लर्न किया ये। तो इसका जिसे हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन 135 डिग्री की, तो ये तो मैंने बता दिया पहले कि साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी। तो 135 लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। या तो आप इस तरह लिखो इसको, या फिर आप लिखो इसको, ये दोनों तरीके हैं लिखने के लिए। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आप ये लिखते हो तो देखो 90 में चेंज होगा, और 90 में चेंज होगा मतलब ये कॉस में आएगा, cos 45 1/√2, और प्लस में क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ सेकंड में बदलेगा नहीं तो ये आ जाएगा sin 45।
और इसकी वैल्यू 1/√2, तो आंसर भी सेम आएगा। तो दोनों प्रोसीजर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो हमें sin 225 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो sin 225 की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, sin 180 + 45 और sin 45 बट 180 प्लस कहाँ थर्ड पे लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो माइनस आ जाएगा, तो यानी माइनस का 1/2। तो इस तरह आप ये जो 360 से कम एंगल्स हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इन मेथड से। तो ये तो हुआ ASTC का रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हम किस तरह इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कब है, जब 90 से ज़्यादा वाले एंगल हों, तो 90 के टेबल का हम यूज़ करके ये वाले आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी मेथड से हम और भी 360 प्लस का भी कर सकते हैं, 360 माइनस का भी कर सकते हैं। ये सारे एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंगल मेज़र करने की यूनिट्स जो हैं अपने सिलेबस में दो हैं। एक तो डिग्री ऑलरेडी पढ़ चुके हम, दूसरा रेडियन। अब जैसे हम लोग कोई भी और भी क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ भी दो यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। मीन्स पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। किस तरह चेंज करेंगे, जैसे सपोज कर यहाँ से क्या बनेगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, इस तरह का बन जाएगा। सिमिलरली अगर 1 डिग्री फाइंड आउट करना तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो इस तरह से दो फार्मूले हो गए। इससे हम आपस में इनको चेंज कर सकते हैं किसी को कहीं पे भी। सपोज करो 180 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, क्वेश्चन आगे इसको चेंज करो रेडियन में, तो क्या करोगे आप, 180 मल्टी पाई/180 रेडियन, तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स पाई रेडियन। और जब भी कहीं लिखा होगा पाई में एंगल तो समझना कि रेडियन अंडरस्टूड है, बहुत बार ऐसे लिखा है, रेडियन मेंशन नहीं होता, तो यहाँ पाई रेडियन लिखा है और इसका वैल्यू 180 डिग्री है। अगर इसको डिग्री में लेके आना है तो आप इसकी जगह 180 रख दोगे डिग्री/2, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने ये सीखा कि जहाँ भी पाई दिया इसका मतलब वो रेडियन में, उसमें रेडियन मेंशन हो या ना हो, और अगर इसको डिग्री में लाना है तो आपको इसकी जगह पे 180 डिग्री रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, तो इस तरह से आप चेंज कर लोगे। डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होते हैं, डिग्री से छोटा मिनट और सेकंड्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं। और जो हमारा रेडियन एंगल है, जो ये जो रेडियन एंगल है, जो हमने एक रेडियन एंगल कितना होता है, एक्चुअली जो हमने भी बनाए एंगल, ये एक तो अपना डिग्री है और दूसरा रेडियन है। तो ये यूनिट होता है सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम का मीनिंग होगी जब एंगल को हम सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे, सर्कल में बनेगा तो इसका होगा। और ये होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो हेक्सा नहीं सॉरी सेंटीडेसिमल। तो अब सर्कुलर सिस्टम में इसका यूनिट रेडियन है, इसको हम थीटा ले लें, ये आर और ये एल, तो थीटा इक्वल्स टू होता है L/R। तो एक रेडियन अगर एंगल पता करेंगे, एक रेडियन एंगल कितना होगा, तो जब L इक्वल टू R हो जाएगा, व्हेन L इक्वल टू R देन थीटा बिकम्स 1 रेडियन। इसका मीनिंग अगर हम आर्क और रेडियस इक्वल रखेंगे तो जो भी एंगल बनेगा सेंटर में वो ऑलवेज रेडियन, एक रेडियन की इक्वल होगा। तो ये तो रेडियन का मीनिंग होगा, रेडियन कितना होता है, एक रेडियन की वैल्यू कितनी है। तो कितना भी रख लो आप, रेडियस और आर्क दोनों सेम रखोगे तो आंसर आ जाएगा।
तो ये तो हो गया रेडियन और डिग्री। इससे हमारे बहुत सारे सम होंगे सॉल्व। एक्सरसाइज 3.1 के सम होंगे। मैंने आपको 3.1 और 3.2 एनसीईआरटी से, अगर आप करना चाहोगे एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया मैंने एनसीईआरटी से। और ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो जब तक आप फिनिश ना हो तब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बेटर है चीज़ें कनेक्टेड हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, फिर आप सम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। तो 3.1 के जब हम सम करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा थीटा इक्वल टू L/R लगाना तो है फार्मूला, वेयर थीटा इज एंगल, L इज लेंथ ऑफ आर्क, R इज रेडियस। रेडियस तो किसी में भी होगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिसमें भी होगा उसी में अपना ये भी होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन थीटा मस्ट इन रेडियन, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है तो आप रेडियन में बदल लोगे, ये ध्यान रखना आपने, मस्ट इन रेडियन। नहीं है तो मान लो अगर डिग्री में दिया है तो उसको आप चेंज कर लोगे π/180 से मल्टी करके। तो इस तरह से आप इससे बहुत सारे सम 3.1 के कर सकते हो। अब 3.2 में क्या हमने अभी सीखा कि शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मीनिंग ये हुआ ऑल पॉजिटिव साइन एंड कॉसेक, साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, आर पॉजिटिव, टैन एंड कॉट और पॉजिटिव, कॉस और सेक आर पॉजिटिव। इस तरह से हमने इनको सीख लिया कि ये पॉजिटिव होंगे और बाकी जो नहीं मैं बोल रहा हूँ वो नेगेटिव होंगे। तो अगर हमें अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर साइन x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग टी रेशियोज। तो देखो साइन x दिया है और बाकी आपने वैल्यू निकालना है, और x आपका इस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे। तो वैल्यू तो हम लोग 10th लेवल में भी जा सकते हैं। किस तरह से 10th में आप लोग करते थे, शॉर्टकट में अगर बताऊं तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, पाइथागोरस से 4 आ जाएगा। आप इनको 3K 5K में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो वाली वैल्यू है। अब यहाँ से अगर हम कॉस देखें और ये एंगल x होगा, अब आइडेंटिटी यूज भी कर सकते हो, साइन कॉस की वहाँ से भी आ सकता है आपको, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ से कॉस क्या होगा, अगर हमने ये लिखा तो कॉस होगा यहाँ से 4/5। अब प्रॉब्लम साइन की है कि सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में कॉस क्या नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से कॉस x की वैल्यू -4/5। सिमिलरली अगर हमें tan लिखना है तो tan x क्या होगा 3/4, और 3/4 के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस। तो इस तरह हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन हमें लगाना है क्वाड्रेंट को देख के, और वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी 10th के अकॉर्डिंग। तो ये किसी भी टी रेशियो को फाइंड करने का मेथड है। अब हम ये देखेंगे कि अगर साइन कॉस tan की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 360 से ज़्यादा हो तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें इनकी वैल्यू साइन की, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोई भी चीज़ मूव करके सेम उसी पोजीशन पे आएगी 360 पे, फिर घुमाओगे फिर वहीं सेम आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि 360 में हम लोग अगर ऐड कर दें किसी एंगल में तो हम उसी पोजीशन पे आएंगे जहाँ से चले थे। तो अगर हमें 360 से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करना है, या आप कोई भी टी रेशियो लगाओगे वही आ जाएगा, साइन की जगह साइन आएगा, कॉस की जगह कॉस आएगा, tan की जगह tan आएगा। इसका मतलब ये कि एन का मीनिंग है रोटेशन है, आपने कितनी बार मूव किया है, रोटेशन हाउ मेनी टाइम्स। तो इससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर मैं एक एग्जांपल करता हूँ कि अगर हमें साइन 1920 की वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह फाइंड आउट करेंगे डिग्री में ये।
तो पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे इस तरह। हम 1920 को डिवाइड करेंगे 360 से, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1800 आएगा, 120 रिमाइंडर आ जाएगा, ये हो गया। इसको इस तरह मैनेज करेंगे। ये आपको 3.1 और 2 के सम ट्राई करने इस मेथड से। तो यहाँ पे हम लिखें sin 5 मल्टी 360 प्लस 120, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा sin थीटा मीन ये आंसर आएगा ओनली sin 120। फर्दर sin 120 को अभी मैंने बता दिया जब 360 से कम इसी वीडियो में, इसको ये लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा तो sin 60 आएगा, और sin 60 की वैल्यू देखो √3/2 सबको पता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि sin की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आ रही है। एंगल कितना भी देखो ज़्यादा हो रहा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा नहीं हो रही, न कम हो रही, उसके बीच में ही आ रही वैल्यू। तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बहुत ईजीली। अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें, जिसके बाद इसके आप सब आराम से कर सकते हैं दोनों एक्सरसाइज के। कि अगर एंगल में माइनस आए तो क्या करोगे, किसी के एंगल में माइनस आए तो इसके लिए फार्मूले हम अभी बना लेते हैं। माइनस आने का मीनिंग, अगर माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो अगर माइनस आता है तो माइनस के लिए आप ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे, और ये माइनस अपने प्लेस पे बना रहेगा, यानी कॉस और सेक में माइनस नहीं आएगा, ये माइनस को खा जाएगा, और बाकी सब में माइनस आएगा। कॉट में भी आएगा, इसके अकॉर्डिंग सब में आएगा। इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं माइनस को भी। अब अगर कोई पाई में गिवन है तो पाई को आप पहले रेडियन में चेंज कर लेना। तो इस तरह से ये सम आपको हो जाएंगे 3.1 और 3.2 के सम हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम इसके डिस्कस करूँगा, और अगर आपको इतना देख के समझ आ जाता है तो आप करेंगे, और जो डाउट हैं वो क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स पे आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे वीडियो आप लास्ट तक देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सारा वीडियो आप पूरा अच्छे से देखें, ये बेसिक्स हैं, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इसी को डिटेल में डिस्कस करूँगा, मैं कुछ सम्स लेके आऊँगा, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे 3 या 4 वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।